हेलो बच्चों, एसपीजी मैथ में आप सभी का स्वागत। आज हम जो है बालाजी प्रकाशन का 12.4 के 5 सवाल डाल रहे हैं। सवाल में अभ्यास करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करोगे तो आप पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। मैथ अगर आ गई तो कभी भूलोगे नहीं, इसलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं 12.4 का। धन्यवाद बच्चों। देखिए बच्चों, ये 12.4 का पहला सवाल है। ए स्क्वायर वाटर टैंक हैज इट्स साइड इक्वल टू 40 मीटर। ये आपका जो है 40 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है। ये 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये भी 40 मीटर। देयर आर 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लाट्स ऑल अराउंड इट। ये आपका एक प्लाट है ना। इसके अंदर ये प्लाट है, चारों साइड में एक एक प्लाट है जो सेमी सर्कल है, अर्धवृत्ताकार, आधा वृत्त है। फाइंड द कास्ट ऑफ टर्फिंग द प्लाट ऑफ रुपया 1.25 पर स्क्वायर मीटर्स। आपको जो है इसके अंदर घास लगवाने का रेट मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपका स्क्वायर है और स्क्वायर के इसके सटा हुआ ये आपका अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे द साइड ऑफ स्क्वायर टैंक एज इक्वल टू 40 मीटर। अब देखिए, ये आपका सेमी सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डायामीटर होगा, ये डायामीटर होगा। जैसे मान लिया ये कोई जो है ये सेमी सर्कल है, तो ये डायामीटर होगा, इसका आधा जो है क्या होगा, रेडियस होगा। तो हम लिखेंगे देन द रेडियस ऑफ तो द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ से यहाँ तक 40 है तो यहाँ से 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 40/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर काट लेंगे तो हो जाएगा 20 cm। यहाँ पर 4 जो है सेमी सर्कल है, 4 है ना। तो सेमी सर्कल का फार्मूला होता है, अब पूरे सर्कल का फार्मूला होगा, जैसे इसका पूरे सर्कल का होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा है तो बटे 2 लगा दीजिए। तो यहाँ पर 1 का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे द एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल प्लॉट्स। हम चारों का जो है एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर पहले 4 है ना, तो यहाँ 4 लगा दीजिए 1। अब ये वाला फार्मूला लगा दो सेमी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 है ना, इंटू, अब पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू आर। आर आपका 20 हो जाएगा, 20 स्क्वायर और अपॉन 2 हो जाएगा, 2 जा 4 कट जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू और यहाँ 3.14 इंटू 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा 400। तो इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 2512 जो है मीटर स्क्वायर। ये चारों का एरिया हमारा आया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लिखा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट एट रुपया 1.25 पर स्क्वायर मीटर। अब हम जो है इसका रेट निकालेंगे। तो यहाँ द कास्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट एट रुपया 1.25 पर स्क्वायर मीटर्स। एक स्क्वायर मीटर का खर्चा इतना है, तो इतने स्क्वायर मीटर खर्चा क्या होगा, तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए 2512 और मीटर स्क्वायर इंटू रुपया क्या होगा 1.25 RS। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3140 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज 12.4 का दूसरा सवाल। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए सर्कुलर पथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एच सराउंडिंग ए सर्कुलर रेन ऑफ रेडियस आर इज पाई एच और 2r प्लस एच। ये हमें प्रूव करना है। देखिए, ये आपका एक सर्कुलर रेन है और इसकी चौड़ाई है h मीटर, इसकी रेडियस है r। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होगी r, और यहाँ से कितनी होगी r प्लस एच। तो आपको ये प्रूव्ड करना है कि सर्कुलर रेन ऑफ रेडियस r इज पाई h 2r प्लस एच।
तो हम यहाँ लिखेंगे द सर्कुलर पथ एच मीटर, ये सर्कुलर पथ आपका एच मीटर इसकी चौड़ाई है, द विड्थ ऑफ सर्कुलर पथ, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर रेन आर मीटर, यहाँ से यहाँ तक इसका आर मीटर आपकी रेडियस है। फिर यहाँ पर लिखेंगे द आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर पथ आर बराबर, देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है, इसकी चौड़ाई एच है, तो हम टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो हो जाएगा आर प्लस एच। तो आर बराबर क्या होगा, आर प्लस एच। यहाँ से यहाँ तक केवल आर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये एच इस आर में जुड़ जाएगा तो आर प्लस एच हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम आर प्लस एच रखें। तो द एरिया ऑफ सर्कुलर पथ, द एरिया ऑफ सर्कुलर पथ, तो इसका फार्मूला होगा आपका पाई, है ना, यहाँ पर एक दो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो टोटल रेडियस ऑफ जो है इसका आर होगा, और ये छोटी जो है यहाँ बीच का स्मॉल आर होगा। तो हम जो है इस सर्कुलर पथ में यानी बड़े वाले आर में छोटा आर घटा देंगे तो इस पथ का एरिया हमारा निकल आएगा, है ना। तो वही हमने यहाँ फार्मूला रखा। फिर यहाँ पाई लिखिए। अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आपकी आर प्लस एच, तो इसकी जगह हम ये रखेंगे आर प्लस एच। तो यहाँ लिख दीजिए आप, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लो, यहाँ लिखो आर प्लस एच का होल स्क्वायर टू माइनस, अब आर स्क्वायर लिख दीजिए ऐसे। आपको हमें ये प्रूव्ड करना है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पाई, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2r या एच आर लिख दीजिए माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पाई आ जाएगा। यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस 2RH, आर इधर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका एच कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पाई एच और यहाँ पर हो जाएगा एच प्लस 2r। ये देखिए एच और एच हमारा एक कॉमन हो गया, एक बच्चा ए आ गया और ये 2r आ गया। यही हमें प्रूव्ड करना था। ये देखिए हमें यही प्रूव्ड करना था और ये हमारा देखिए यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो हमने क्या किया यहाँ पर, आप फिर से देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये आर की वैल्यू हमने आर प्लस एच यहाँ रख दिया। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस 2r, यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस 2r, एच कॉमन ले लिया, पाई एच प्लस 2r, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आइए अगला सवाल लगाते हैं। 12.4 का तीसरा सवाल, ए ड्रेन कवर इज मेड फ्रॉम ए स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ साइड 40 cm हैविंग 441 होल्स ऑफ डायामीटर ऑफ 1 cm इज ड्रिल्ड इन इट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट। इसमें देखिए ये प्लेट है आपका, जिसकी जो है ये स्क्वायर में है, ये चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, इसकी एक साइड 40 cm है और इसमें से ये होल है, इस होल का डायामीटर है 1 cm, इसकी रेडियस होगी आपका आधा सेंटीमीटर 1/2। तो इस सवाल में ये कह रहा है कि इस प्लेट में जितने 441 जो होल्स हैं उनका एरिया निकाल करके जो इस प्लेट का एरिया होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेट का एरिया निकालेंगे और जो 441 होल्स है उनका एरिया निकालेंगे, फिर माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा, वही इस प्लेट का जो है क्षेत्रफल एरिया होगा। तो सबसे पहले हम इस प्लेट का एरिया निकालते हैं। तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ, तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर मेटल प्लेट। तो स्क्वायर का फार्मूला एरिया होता है यानी साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, इसकी हम ए भुजा मानेंगे तो आ जाएगा 40 स्क्वायर, तो एज इक्वल टू 1600 यहाँ पर cm स्क्वायर, ये पूरे मेटल का जो है एरिया आया। फिर हम लिखेंगे द डायामीटर ऑफ होल। तो डायामीटर ऑफ होल कितना है आपका 1 cm एंड इट्स रेडियस
1/2 यानी ये आधा हो जाएगा, तो 1/2 cm। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, द एरिया ऑफ वन होल, तो होल है ये सर्कुलर में है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हम पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू, और आर हमारा 1 सेंटीमीटर है, 1/2 है, तो 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इक्वल में आएगा आपका 22/7 इंटू 1/4। देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 11, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 11/7 2 जा 14 cm स्क्वायर। तो ये तो वन होल का एरिया आया। अब लिखिए द एरिया ऑफ 441 होल्स, तो इसका हम जो है 11/14 इंटू 441 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, इसका हमने 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 346.5 cm स्क्वायर। अब हम लिखेंगे द एरिया ऑफ रिमेनिंग स्क्वायर प्लेट। तो हम यहाँ पर 1600 cm स्क्वायर से माइनस इसको कर देंगे 346.5 cm स्क्वायर। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1253 है ना 0.5 cm स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल लगाते हैं। यहाँ फोर्थ सवाल है, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। इफ एंगल ए ओ बी 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रेन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है ए बी एंड सी डी, ये आपका ए बी और ये है सी डी, ये दो आर्क हैं, दो आपके चाप हैं। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको कहते हैं जो संकेंद्रीय वृत्त हो, जिनका केंद्र सेंटर एक हो। यहाँ पर आर्क दो है, एक ए बी आर्क है और ये सी डी आर्क, लेकिन दोनों का सेंटर ओ है। और इसके बाद कह रहा है कि रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर है, और ये दूसरे आर्क का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ये है ना। और फिर कह रहा है एंगल ए ओ बी ये आपका 30 डिग्री है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है आपका। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रेन। अब ये शेडेड जो क्षेत्र है ये इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बड़े पूरे का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया, फिर दोनों का माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा। तो हम लिखेंगे आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, और दोनों का सेंटर एक ही है, इसलिए हम इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, है ना। फिर जो निकालना है द एरिया ऑफ द शेडेड रेन, तो यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ शेडेड रेन। तो क्या करेंगे, हम पूरे का एरिया निकालेंगे और फिर इसका एरिया निकाल के माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ प्लॉट ए ओ बी, यानी ए ओ बी इसका, और फिर क्या माइनस कर देंगे, माइनस का निशान है, द एरिया ऑफ प्लॉट सी ओ डी। तो आप जानते हो कि त्रिज्यखंड यानी द एरिया ऑफ ये इसका पूरे का क्षेत्रफल होगा, फार्मूला होगा
थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस ये भी होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों एक ही होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बड़ा आर लिख देते हैं, बड़ा आर, है ना। तो बड़े आर में ये 21 हो जाएगा और छोटे आर में 7 हो जाएगा। और थीटा का मान कितना है 30, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 30 अपान 360 इंटू पाई का मान हो जाएगा 20, ये 22 अपान 7 इंटू आर का मान क्या हो जाएगा 21 स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पर 30 अपान 360 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर। देखिए पाई का मान हमें रख देना चाहिए, नहीं रखे अब रख देंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। वैसे इसका हम कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे मान लिया हमने रखा यहाँ पर 30 अपान 360 इंटू पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस 30 अपान 360 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर। अब ये पोर्शन हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 30 अपान 360 इंटू पाई, अब ब्रैकेट में लगा देंगे 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। कितना बढ़िया सवाल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। तो यहाँ से 0 0 काटा, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी पाई अपान 12, और यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस 7 एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो यहाँ पर ए प्लस बी और यहाँ पर 21 माइनस 7 कर देंगे। कितना बढ़िया सवाल, छोटा ब्रैकेट मार देंगे। फिर इसके बाद पाई अपान 12, फिर यहाँ पर हमने पाई अपान 12 रखा और इसमें 21 में 7 हम प्लस कर देंगे, 28 हो जाएगा। अब इसके बीच में हमारा क्या आएगा, 21 में 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, है ना। अब इसको हम यहाँ लगाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई अपान 12 इंटू 28 इंटू 14। तो इसको हम काट लेंगे, आपका 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। इसके बाद आ जाएगा पाई अपान 3 इंटू 14 का 7 आ गया 98। फिर इसको हम लिखेंगे 1 अपान 3 इंटू पाई का मान रख देंगे 22 अपान 7 इंटू 98 इक्वल में आएगा आपका। इसको हम काट लेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। अब यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 102.67 यानी 67 cm स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। पांचवा सवाल है, ए सर्कुलर ग्रेसी प्लॉट ऑफ लैंड 40 मीटर इन डायमीटर हैज ए पथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट ऑन द आउटसाइड, फाइंड द कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पथ ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर। देखिए बच्चों, ये आपका एक सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक इसका 40 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 20। तो ये आपका रेडियस कितना हुआ 20, ये स्मॉल आर में लिखते हैं रेडियस 20। और ये आपका जो रास्ता है इसकी चौड़ाई विड्थ कितनी है आपकी 3.5 मीटर। तो ये आपका 20 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 3.5 और मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, कैपिटल आर में इसको हम लिखते हैं बराबर 23.5। यहाँ से यहाँ तक 23.5 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या निकालना है, कहता फाइंड द कास्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पथ ऑफ ₹4 पर स्क्वायर मीटर। ये जो हमारा रास्ता है इसका एरिया निकालेंगे, रेट से हम इसका कास्ट निकालेंगे, इसमें घास लगाने का कितना कुल खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर ये अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल करके माइनस कर देंगे, तभी इस रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ पर जो पूरे सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर में लिखा हमने, और जो छोटा वाला सर्कल है इसका स्मॉल आर में लिखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, द डायामीटर ऑफ सर्कल प्लॉट, सर्कुलर प्लॉट लिख दो,
40 मीटर। ये यहाँ से तक 40 है तो r बराबर हो जाएगा 40/2 इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये रास्ते की चौड़ाई, तो लिखेंगे द विड्थ ऑफ पथ, या सर्कुलर पथ लिख दीजिए, इक्वल टू 3.5 मीटर। फिर लिखेंगे द रेडियस ऑफ आउटर सर्कुलर सर्कल, है ना, विद पथ। तो हम इसमें जो है r इक्वल टू, ये हमारा कितना था 20 यहाँ से यहाँ तक, और ये 3.5 और जुड़ जाएगा तो 20 प्लस 3.5, तो r बराबर हो जाएगा 23.5 मीटर। फिर हम लिख देंगे द एरिया ऑफ पथ, तो यहाँ पर फार्मूला दें पाई, अब ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे 22/7, और r हमारा कितना है 23.5 स्क्वायर माइनस स्मॉल r कितना हमारा 20, तो यहाँ पर 20 स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 22/7, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 23.5 प्लस 20, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, और यहाँ 23.5 माइनस 20 कर देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद 22/7, और यहाँ 23 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43.5, इंटू में आ जाएगा 23 पॉइंट में 20 घटा दो, यहाँ जाएगा 3.5, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को काट देंगे तो यहाँ जाएगा 0.5, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा 22, और ये इंटू 0.5 इंटू 43.5। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 का किसी से मल्टीप्लाई करो तो उसका आधा हो जाता है 11.43.5, इक्वल में आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगा 478.5 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे टोटल कास्ट ऑफ ग्रासिंग इन पथ, तो 4 रुपया रेट रहा तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 478.5 इंटू 4, तो आपका खर्चा आ जाएगा यहाँ पर 1914 यानी 1914 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1914 यानी 1914 रुपया खर्चा आएगा। धन्यवाद बच्चों, वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।